दोस्तों, वंदे मातरम। हमारी भारतीय आर्मी जो कि किसी भी दुश्मन से निपटने के लिए बहुत सक्षम है, लेकिन कौन सा दुश्मन जो कि हमारे बॉर्डर्स के साथ लगते हैं या बॉर्डर्स की सीमाओं से बहुत दूर हैं, लेकिन उन दुश्मनों का क्या करें जो हमारे देश में ही रहते हैं, हमारे देश का ही नमक खाते हैं, देश से गद्दारी करते हैं और हमारे देशवासी होने का मुखौटा पहनते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते और पीठ के पीछे से वार करते हैं। ऐसे दुश्मनों से निपटना बहुत मुश्किल होता है किसी भी देश के लिए। दोस्तों, इससे पहले कि हम कंटिन्यू करें इस वीडियो को, मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हों और वो लोग जो कि देश प्रेम का भाव नहीं रखते हों, वो कृपया इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये वीडियो आगे सुनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मेरे एक वेस्ट बंगाल वाले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को 27 जैन 2021 के बाद क्या होने वाला है ये हम यहाँ से कंटिन्यूटी करेंगे, और जिसमें मैंने 3 पॉइंट बताए थे कि 30 सितंबर के बाद एक ट्रिगर पॉइंट जो कि एक कम्युनल वायलेंस का इशारा करता है, उसके बाद 14 अक्टूबर सेकंड ट्रिगर पॉइंट, 15 नवंबर जब खप्पर योग शुरू होगा थर्ड ट्रिगर पॉइंट, एंड चौथा वो पॉइंट है 27 जैन 2021। ये वो दिन है जिस दिन राहु वृष राशि में रोहिणी नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। रोहिणी मीन्स चंद्रमा का नक्षत्र। तो ये जब भी हमारे देश पर इसका ट्रांजिट हुआ है, तब तक हमारे देश के लिए ये बहुत सारी मुश्किलें खड़ी करके गया है। बहुत सारे कम्युनल वायलेंस, गद्दारों का बहुत ज़्यादा सक्रिय होना, और जो हमारे देश की कुंडली है 2020-21 का वर्ष है, ये दिखाता है कि 30 सितंबर के बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिनके केंद्र बिंदु बनेंगे वेस्ट बंगाल, साउथ इंडिया के कुछ पार्ट जिसमें कि केरला और आसाम। तो यहाँ से बहुत सारे लोग जो कि देश से गद्दारी कर रहे हैं, ये इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, इस तरह से प्लानिंग करना शुरू करेंगे कि देश का माहौल ख़राब करेंगे, देश को दंगों में झुलसाने की कोशिशें की जाएंगी, जो कि निस्संदेह 27 जनवरी के बाद समय ठीक नहीं है। लेकिन क्या ये हमेशा ही ऐसा रहेगा? 27 जनवरी का क्या कनेक्शन है हमारे पास्ट के साथ, ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि राहु जब भी हमारे देश में वृष राशि का राहु ऐसे नक्षत्रों में आया है, तब क्या क्या हुआ है। 2002 गोधरा कांड, इससे पहले हम चले जाते हैं 1984, जिसमें कि राहु वृष राशि में श्रवण नक्षत्र सेकंड चरण में, जो कि चंद्रमा का ही नक्षत्र है, तब 1984 में एंटी सिख राइट्स हुए थे, जिसमें कि आज भी उन दंगाइयों को, उन गद्दारों को सज़ा नहीं मिली है। इसके पीछे 1965 इंडो पाक वार, जो कि देश के गद्दारों ने ही षड्यंत्र रचवाए थे, और वो जो हुई थी उस समय में 1965 में, उस समय भी राहु रोहिणी नक्षत्र में, जो अभी समय चला हुआ है, चंद्रमा के नक्षत्र में था और वृष राशि में था। इससे पहले 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था और देश का बंटवारा हुआ था, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को सफ़र करना पड़ा था, जब ट्रेनें जलाई गई थी, लोग यहाँ से पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आए थे, तो देश झुलस गया था। दोस्तों, ये राहु के कुछ तथ्य हैं, बड़े बड़े प्रमाण जो मैंने बताए हैं।
अब क्या लगता है कि ये हिस्ट्री जो है ये दोबारा रिपीट होगी? क्या इतिहास खुद को बार बार रिपीट करेगा? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि इतिहास बार बार खुद को रिपीट करे। अगर हम उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे, अगर हम उनकी कुंडलियों का भी विश्लेषण करें तो उनकी कुंडलियों में मंगल की स्थिति सुदृढ़ नहीं थी। मंगल से देखा जाता है युद्ध की स्थिति, युद्ध के जीतने की स्थिति, एक मीडिएशन जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, और हारने की स्थिति। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी नवंबर 2020 में मंगल की महादशा शुरू होने वाली है, और ये मंगल उनकी कुंडली में शत्रुहंता योग बना हुआ है। शत्रुहंता मीन्स कि शत्रुओं का नाश, चाहे वो देश के अंदर के शत्रु हों, वो ना दिखाई देते हों, या देश से बाहर के शत्रु हों। चाइना, पाकिस्तान की भी मैं बात कर रहा हूँ। सो दोस्तों, समय एक जैसा नहीं रहता। अब ये एक नया इतिहास बनने वाला है, और एक नई रूपरेखा भी यहाँ पर तय की जाएगी, और इसको नए तरीके से भी देखा जाएगा। दोस्तों, ये 27 जनवरी 2021 के बाद होने क्या वाला है? इससे पहले कि हम इसके बारे में डिस्कशन करें कि क्या बहुत बड़ी क्या शक्ति होने वाली है, हमें इससे पहले कुछ पास्ट के इवेंट्स में भी डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि शाहीन बाग, जो कि कम्युनल कभी भी नहीं था। हर एक रिलीजन के लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, और भारत के रोडों को रोकना, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को परेशानियाँ हुई थी, ये तर्कसंगत कभी भी नहीं था। और कुछ ऐसे लोग जो इनोसेंट भी थे, और जो ऐसे लोगों के प्रभाव में आ गए जो शाहीन बाग का एपिसोड बना रहे थे। सो मित्रों, गद्दारों के साथ मिलना, उनके कांटेक्ट में आना, उनके साथ जुड़ना, वार्तालाप करना भी गद्दारी ही कहलाता है। और बाद में तो ये भी मालूम चल गया था कि ये जो शाहीन बाग था, इट वाज टोटली डिज़ाइन, ये फंडिंग की गई थी इसके पीछे, और जिसमें टर्की जैसे देशों का भी हाथ रहा था, जिसके बारे में मैंने प्रेडिक्शंस भी की थी कि टर्की का भी हाथ मिलेगा। और साथ में शाहीन बाग के साथ साथ दिल्ली के दंगे, आसाम भी जल रहा था उन दिनों में, साथ में वेस्ट बंगाल और भी बहुत सारी जगहों पर ये दंगे हुए थे। दोस्तों, सरकार की भी एक टॉलरेंस की सीमा होती है, और हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है सब लोगों के लिए कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है, ये बहुत ही पावरफुल गवर्नमेंट है। और अब मैं मुद्दे पर आना चाहता हूँ कि ये ग्रह योग क्या दिखाते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से कि ज्योतिषी की एक मर्यादा होती है, और मैं कोड वर्ड्स में आपको सब कुछ बताऊंगा। तिनानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट चाइना के बीजिंग शहर में, जो कि 4 जून 1989 को हुआ था, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था, और जिसमें कि 10,000 लोगों के साथ क्या हुआ था, यह आप लोग गूगल आउट कर सकते हो। और आज भी चाइना के लोग जब इस एपिसोड के बारे में सोचते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। सो दोस्तों, इसी तरह से ग्रह योग जो हमारे भारत के हैं, इसी तरफ इशारा करते हैं। सो ये मेरा एक मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो देश से गद्दारी कर रहे हैं, और जो अभी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। या तो आप हमारा देश छोड़ दें, या तो इन हरकतों को छोड़कर या तो आप अपने बिलों में घुस जाएं। मेरा एक मैसेज है आज की यंग जनरेशन के लिए कि बहुत जल्द देश की बागडोर आप ही लोगों के हाथ में जाने वाली है, और हमारे भारत के बहुत सारे कॉलेजेस, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट
अब देश का जो भार है आप ही लोगों के कंधों पर आने वाला है, जिसमें कि वन ऑफ द एग्जाम्पल अबाउट JNU, जिसमें कि कुछ एक स्टूडेंट जो हमारे दुश्मन देशों के इन्फ्लुएंस में आकर हमारे देश को तोड़ने की बात कहते हैं। सो मेरा एक मैसेज है उन लोगों के लिए कि अब ये जो वक्त आने वाला है एस्ट्रोलॉजिकली ये गद्दारों के लिए उपयुक्त समय नहीं है। या तो आप सुधर जाएं या ये देश छोड़कर चले जाएं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोगों के कोई भी सुझाव हो या आप लोगों के इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर मुझे लगा कि बहुत सारे कमेंट्स या क्वेश्चंस रिलेवेंट हैं और हमें इसके ऊपर एक और पार्ट 2 बनाना चाहिए तो मैं एक पार्ट 2 भी आप लोगों को ज़रूर दूंगा। तब तक शुक्रिया, धन्यवाद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय।